माने इसमें कोई इफ एंड बट का प्रश्न नहीं है, लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि इस बार दोनों प्रमुख दावेदार जो हैं वो दोनों महिला हैं। ये शायद लोकतंत्र का एक मैं कहूं कि बड़ी एक शानदार, एक हर्षित करने वाली तस्वीर है। अब बाहुबली उनके पति की छवि है, इसमें कोई संदेह नहीं, पहले से वहां का एक ट्रेंड चल पड़ा है। महत्वपूर्ण इसमें यह है कि जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो सिंबल ग्रहण करने के पहले तक जदयू के नेता हुआ करते थे जी। उनके पति जदयू के नेता हुआ करते थे। ये तो कुशल गृहिणी है सोनम देवी। अब एक सवाल वहां पर या एक मुद्दा आरजेडी के लोग जरूर बनाएंगे, या जो वहां के भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनके जहन में भी एक मुद्दा जरूर आता होगा कि क्या मोकामा में बीजेपी के पास कोई अपना जमीनी कार्यकर्ता नेता नहीं था जिसको वो मोकामा से उम्मीदवार बना सकते थे। मोकामा उपचुनाव की बात करेंगे। मोकामा में उपचुनाव है, आज आरजेडी भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी और बीजेपी ने तो अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर ही दिया है। मुद्दा क्या देख रहे हैं मोकामा में, और मुद्दों के हिसाब से कौन किस पर कितना भारी है? जनरली बाई इलेक्शंस में मुद्दे होते नहीं है। बाई इलेक्शन सिंपैथी पे लड़ा जाता है, संवेदनाओं पे लड़ा जाता है, इमोशंस पे लड़ा जाता है। लेकिन मैं मोकामा में कुछ लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी। जो मोकामा का पूर्वी क्षेत्र है, जो लखीसराय से लगा हुआ क्षेत्र है, वो बड़हिया के नजदीक पड़ता है। वहां पर एक मुद्दा में बहुत मैंने लगभग वहां पर जो 8-10 गांव हैं जिनमें हमारी बातचीत हुई, जहां के लोगों से मैं फोन पे ही बात कर रहा था, सबों का ये कहना है कि बड़हिया रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का ठहराव बढ़ाया जाए। जितना ट्रेन का स्टॉपेज कोविड के पहले जितनी गाड़ियां वहां रुकती थी, उन गाड़ियों का ठहराव वहां फिर से बहाल किया जाए। ये उनके लिए एक बड़ा मुद्दा होगा और मुझे ऐसा लगता है कि इस मुद्दा को एड्रेस करने की स्थिति में न राजद उम्मीदवार हैं और न भाजपा के उम्मीदवार हैं। ये एक मुद्दा मोकामा के एक क्षेत्र में। टाल क्षेत्र में हम लोगों को याद है कि ये दलहन की खेती एक बड़ा मुद्दा था और दलहन की खेती से ज्यादा दलहन का विपणन, वहां उसका बाजार कैसे अरेंज किया जाए, ये एक बड़ा इशू था। अब इस इशू को वहां के लोग इलेक्शन में उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, चूंकि लोगों का वहां का रुझान आया नहीं है। लेकिन ये भी एक मुद्दा बन सकता है। इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि बाई इलेक्शंस में मुद्दे गौण रहते हैं, इम्पैथी और सिंपैथी पे वोटिंग ज्यादा होता है। लेकिन ईस्टर्न क्षेत्र में मैंने देखा कि वहां बढ़िया वाला मुद्दा था। संभव है कि टाल क्षेत्र में वो दलहन की खेती वाला, चूंकि टाल क्षेत्र में बहुत कुछ काम हुआ है, इसलिए दलहन वाला मसला अब मुद्दा के रूप में कन्वर्ट होता है नहीं होता, ये देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा विकास एक ऐसा विषय है, विकास एक ऐसा शब्द है कि जिसको कुछ नहीं समझ में आता है वो भी कहता है कि विकास हो। विकास कैसा हो, लूल्हा हो, लंगड़ा हो, लंबा हो, छोटा हो, नाटा हो, गोरा हो, काला हो, ये किसी को नहीं पता है, लेकिन विकास हो तो विकास तो एक मुद्दा होगा ही। नेता से लेकर जनता तक कहते हैं विकास हो। अदरवाइज इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई वहां बहुत प्रभावी मुद्दा होने वाला है, सिवाय इसके कि फला का अपमान हुआ, फला का सम्मान हुआ, तो फला पार्टी ने फला जाति का विरोध किया, फला पार्टी ने फला जाति का समर्थन किया। ये सब तात्कालिक मुद्दे हो सकते हैं जिनके आधार पर वोट को कैश किया जाए। जमीनी मुद्दा वहां पर बढ़िया से सटा हुआ क्षेत्र में मैं देख रहा हूं। इधर पूर्वी क्षेत्र में अभी कुछ मुद्दा है, इस तरीके से निकल के मेरे समक्ष आया नहीं है, ये मेरे संज्ञान में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ आरजेडी के टिकट पर नीलम देवी उम्मीदवार होंगी, ये तकरीबन तय है। दो महिलाओं की लड़ाई है और दोनों के पतियों की जो छवि है दबंग राजनेता की है, या इससे थोड़ा भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करें तो बाहुबली की छवि है। तो बाहुबलियों का अखाड़ा बना है क्या मोकामा? माने इसमें कोई इफ एंड बट का प्रश्न नहीं है, लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि इस बार दोनों प्रमुख दावेदार जो हैं वो दोनों महिला हैं। ये शायद लोकतंत्र का एक मैं कहूं कि बड़ी एक शानदार, एक हर्षित करने वाली तस्वीर है। अब बाहुबली उनके पति की छवि है, इसमें कोई संदेह नहीं, पहले से वहां का एक ट्रेंड चल पड़ा है। महत्वपूर्ण इसमें यह है कि जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो सिंबल ग्रहण करने के पहले तक जदयू के नेता हुआ करते थे जी। उनके पति जदयू के नेता हुआ करते थे। ये तो कुशल गृहिणी है सोनम देवी। अब एक सवाल वहां पर या एक मुद्दा आरजेडी के लोग जरूर बनाएंगे, या जो वहां के भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनके जहन में भी एक मुद्दा जरूर आता होगा
क्या मोकामा में बीजेपी के पास कोई अपना जमीनी कार्यकर्ता नेता नहीं था जिसको वो मोकामा से उम्मीदवार बना सकते थे? एक आयातित नेता को जो कल तक दूसरी पार्टी में लंबी पारी खेला, ऐसा भी नहीं है वो 30 साल 25 साल जदयू में रहे हैं, लंबी पारी खेल के आ रहा हो, उसको टिकट दिया जा रहा है। ये गैर भाजपाई दल वहां मुद्दा बनाएंगे और वहां के स्थानीय भाजपाई कार्यकर्ताओं के लिए हतोत्साहित होने का एक बड़ी वजह बनेगी। नीतीश कुमार ललन सिंह जाएंगे नीलम देवी के प्रचार के लिए? देखना दिलचस्प होगा, ये सवाल समय के गर्भ में है, क्या निकल कर आता है। लेकिन नियम तो कहता है कि इनको जाना चाहिए, क्योंकि इनका जाना महागठबंधन की सेहत पर असर डालेगा और इनका नहीं जाना भी महागठबंधन की सेहत पर असर डालेगा। क्योंकि नीतीश कुमार और ललन सिंह ये दो व्यक्ति वहां पर राजद कैंडिडेट के समर्थन में चुनाव प्रचार करने नहीं जाते हैं, तो दूसरा किसी भी जदयू के नेता के जाने का कोई मतलब नहीं बनता।